एक मादा कुतिया जंगल में भटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। तभी सामने एक घायल और बेहोश शेरनी दिखी। कुतिया उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन शेरनी ने इशारे से कहा कि वो भाग जाए क्योंकि शिकारी पास आ रहे थे। कुतिया ने उसके कान खींचकर उठाने की कोशिश की, पर शेरनी इतनी घायल थी कि हिल भी नहीं सकी। थोड़ी देर बाद शिकारी आ गया। कुतिया डरकर वहां से भाग गई और शेरनी को शिकारी अपने साथ ले गया। अब कुतिया अकेली रह गई। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे 4 छोटे शावक दिखे। वो समझ गई कि ये उसी शेरनी के बच्चे हैं, लेकिन वो सोचने लगी, मैं अकेली, ये 4, मैं इनकी देखभाल कैसे करूंगी। और वह चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन एक शावक उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुतिया ने उसे उठाकर फिर से उसके पत्थर वाले घर में रख दिया और कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। बच्चा धीरे धीरे लौट गया। तभी आकाश में एक बाज मंडराने लगा। कुतिया को डर लगने लगा कि कहीं बाज इन बच्चों को न उठा ले। उसने सोचा, कोई तो चाहिए जो इनका ख्याल रखे, और वो उनके साथ रुक गई, एक मां की तरह। अब उसे इनके लिए खाना लाना था। एक खरगोश दिखा तो उसके पीछे भागी, मगर पास जाकर देखा कि वो भी एक मां है। कुतिया का मन नहीं माना। वो धीरे से पास गई और जैसे उसे कह रही हो, जियो अपने बच्चों के लिए। थोड़ी दूर एक झोपड़ी दिखी। बाहर एक भुना हुआ मुर्गा टंगा था। कुतिया उसे लेने ही वाली थी कि तभी शिकारी बाहर आया और मुर्गा उठाकर अंदर ले गया। कुतिया ने वहां से एक और मुर्गी पकड़ी, उसे बच्चों को लाकर दी और खुद फलों से पेट भरा। अगले दिन वो फिर झोपड़ी की ओर गई। इस बार शिकारी ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। तभी एक काला भेड़िया आ गया। कुतिया डर के मारे भौंकने लगी। शिकारी बाहर आया और भेड़िए को भगा दिया, मगर उसे पता था कि भेड़िया वापस आएगा, इसलिए उसने आग के पास एक घेरा बनाया और रस्सी से जाल बिछा दिया। जब भेड़िया आया तो उसी में फंस गया और गिर पड़ा, लेकिन जब तक शिकारी बंदूक लेके बाहर आया तब तक वह भाग चुका था। अब शिकारी को कुतिया पर दया आई और उसने कुतिया को आजाद कर दिया, लेकिन जैसे ही कुतिया आजाद हुई वह तुरंत शिकारी की एक और मुर्गी चुराकर भाग गई। शिकारी ने उसे पकड़ना चाहा, मगर खुद गिर पड़ा और मुस्कुराने लगा। उसकी समझदारी देखकर आगे चलकर कुतिया को एक शेरनी मिली, लेकिन दूसरी। कुतिया जोर से भौंकने लगी ताकि उसका ध्यान खींच सके, मगर शेरनी को लगा कि वह लड़ने आई है। वह गर्जी और कुतिया पर झपटी। कुतिया डर कर भाग गई। अब कुतिया समझ गई, ये मेरी बात नहीं समझ सकती। वो वापस गई, एक शावक को मुंह में पकड़ा और शेरनी की तरफ भागी ताकि वो बच्चों को अपना ले। लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर आ गया। शेरनी डर कर भाग गई और कुतिया भी छिप गई। हेलीकॉप्टर में वही इंसान था जो कुतिया को ढूंढने आया था। वो पुकार रहा था। कुतिया उसे देखकर खुश हुई, लेकिन फिर बच्चों की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं चली गई तो ये अकेले रह जाएंगे, इसलिए वह चुपचाप जमीन पर लेट गई और उसे जाते हुए देखती रही। कुछ दिन बाद बच्चों को टहला रही थी, तभी वही काला भेड़िया फिर से आ गया। उसी समय हेलीकॉप्टर वापस आया और भेड़िया उससे डरकर भाग गया। इस जंगल में हर कोना खतरनाक था। यहाँ बाज, भेड़िया, भालू तक है। एक बार मोटा भालू उसका पीछा करने लगा, लेकिन दौड़ न पाया। तभी फिर से भेड़िया आ गया। कुतिया भागी और उसे भालू के पास ले गई ताकि भिड़ जाए। अब वह फिर शेरनी को ढूंढने निकली। उसी समय कुतिया का मालिक फिर आया और उसे पुकारने लगा। कुतिया का मन हुआ कि दौड़ जाए, मगर बच्चों को छोड़ना आसान नहीं था। तभी बाज आया और एक शावक को उठाकर ले गया। कुतिया तेजी से दौड़ी और उसे वापस लाने में सफल हुई, लेकिन बाज फिर पलटा और बाकी बच्चों की तरफ बढ़ा। कुतिया ने बाज से भिड़कर उसे भगा दिया। अब कुतिया ने शेरनी को फिर लाने की कोशिश की, उसे उकसाया और दौड़कर उसका ध्यान खींचा, मगर इस बार खुद खाई के किनारे फिसलने से बची और शेरनी पीछे रह गई। फिर वही काला भेड़िया सामने आ गया। कुतिया ने उसे चिढ़ाया, उस पर हमला किया। पहले तो भेड़िया पीछे हटा, फिर उसने टक्कर मारी और कुतिया गिर गई। वह जानती थी ये सब वो बच्चों के लिए कर रही है। बच्चे चट्टानों के बीच छुप गए। भेड़िया बाहर इंतजार करता रहा। कुतिया ने भेड़िए को दूसरी तरफ खींचा और आखिरकार एक चाल से उसे खाई में गिरा दिया। अब वो फिर बच्चों के पास लौटी। उसने पेड़ों से रास्ता बंद किया और शेरनी के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ा। अब उसने एक एक कर बच्चों को चट्टान के ऊपर पहुंचाया। बहुत बार ऊपर नीचे आने के बाद सब बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन अब वो खुद थककर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद शेरनी अपने एक शावक के साथ वहां से गुजरी। सामने रास्ता बंद देखा तो खुले रास्ते से आगे बढ़ी और ऊपर जाकर देखा तो वहां बच्चे और वो कुतिया थी। पहले वो मुड़ी जैसे वापस जाना चाहती हो। कुतिया की आंखों में निराशा थी, लेकिन तभी शेरनी रुक गई। उसे बच्चों को देखकर लगा, एक को पाला है तो कुछ और भी सही। वो बच्चों के पास गई, उन्हें चाटने लगी और फिर जमीन पर लेटकर उन्हें दूध पिलाने लगी। बच्चों को मां मिल गई थी। कुतिया अब शांत हो गई। वो एक तरफ बैठ गई, अपने मालिक का इंतजार करने लगी। ये कहानी ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर इसमें बहुत कुछ था। ममता, बलिदान, साहस और सच्ची वफादारी। वो खुद बेसहारा थी, मालिक से बिछड़ गई थी और दूसरे के बच्चों को अपनी जान से बढ़कर चाहा। शायद यही होती है सच्ची मां की ममता, जो जाति, रंग, खून और रूप से नहीं, सिर्फ दिल से होती है।